हर बंद दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं होता। कभी कभी वहाँ ऐसी चीज़ कैद होती है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, रीता सरकार की प्रस्तुति पुरानी हवेली का आखिरी कमरा। क्या आपने कभी किसी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां पूरे घर के दरवाजे खुले हों, लेकिन एक कमरा ऐसा हो जिसे पिछले 100 वर्षों से किसी ने नहीं खोला? गांव वाले कहते थे, हवेली खरीद लो, उसमें रह लो, लेकिन आखिरी कमरा कभी मत खोलना। क्यों? क्योंकि जो भी उस कमरे का ताला तोड़ता था वह अगले 7 दिनों के भीतर गायब हो जाता था। किसी को उसका शव नहीं मिला, ना कोई निशान। सिर्फ उस बंद कमरे का दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद मिल जाता था। लेकिन क्या सचमुच उस कमरे में कोई आत्मा रहती थी, या हवेली के भीतर छिपा था एक ऐसा राज जिसे पूरा गांव 1 सदी से छिपाए बैठा था? आज की कहानी उसी आखिरी कमरे की है। हवेली जो कोई नहीं खरीदता था। उत्तर प्रदेश के सोनगढ़ गांव के बाहर एक विशाल हवेली थी। कभी वह जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह की शान हुआ करती थी, लेकिन 100 साल पहले एक ही रात में पूरा परिवार रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। न कोई चीख, न संघर्ष, बस अगले दिन हवेली पूरी तरह खाली मिली। तब से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले दिन में भी उसके पास नहीं जाते थे। नया मालिक, शहर का युवा आर्किटेक्ट आदित्य, पुरानी इमारतों का संरक्षण करता था। उसे वह हवेली बेहद सस्ते दामों में मिल गई। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, हवेली ले लो, लेकिन आखिरी कमरे को मत खोलना। आदित्य हंस पड़ा। अगर कमरा बंद है तो उसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। भूत नहीं। पहला संकेत। हवेली में पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक रात के 12 बजे ऊपरी मंजिल से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। टक टक टक। आदित्य टॉर्च लेकर ऊपर पहुंचा। पूरा गलियारा खाली था, लेकिन सबसे आखिर में लोहे के बड़े ताले वाला वही कमरा था। दरवाजे के नीचे से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। आदित्य ने कान लगाया। अंदर से जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कह रहा हो, मत खोलो। अजीब घटनाएं। अगले 3 दिनों तक हर रात कमरे के बाहर कदमों की आवाज़ आती। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत का रोना, कभी किसी बूढ़े की खांसी। लेकिन जैसे ही आदित्य दरवाजे तक पहुंचता, सब शांत हो जाता। उसने कमरे की दीवारों की जांच की। दीवारें असामान्य रूप से मोटी थी, मानो अंदर कुछ छिपाया गया हो। पुरानी डायरी। हवेली की लाइब्रेरी साफ करते समय आदित्य को
एक पुरानी डायरी मिली। वह ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो आखिरी कमरा कभी मत खोलना। उस कमरे में कोई राक्षस नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी गलती कैद है। आदित्य उलझ गया। गलती? उसका मतलब क्या था? ताला टूट गया। जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिरकार एक रात आदित्य ने भारी हथौड़े से ताला तोड़ दिया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। कमरे में घना अंधेरा था। बीच में एक लकड़ी की कुर्सी और उस पर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा सा आईना। कमरे में कोई नहीं था। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसी समय दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आईने का रहस्य। आदित्य ने धीरे धीरे कपड़ा हटाया। आईना बिल्कुल साफ था। उसने उसमें खुद को देखा, लेकिन कुछ सेकंड बाद प्रतिबिंब मुस्कुराने लगा, जबकि आदित्य का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक आईने वाला आदित्य हाथ उठाकर बोला, आखिर तुमने मुझे आज़ाद कर ही दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। आईने से धुएं जैसी काली आकृति बाहर निकलने लगी। 100 साल पुराना सच। उसी समय डायरी का एक छिपा हुआ पन्ना फर्श पर गिरा। उसमें लिखा था, 100 साल पहले ठाकुर वीरेंद्र सिंह काले जादू में विश्वास करने लगा था। एक तांत्रिक ने उसे बताया, तुम अपनी आत्मा को आईने में बांध सकते हो और हमेशा जीवित रह सकते हो। लेकिन अनुष्ठान उल्टा पड़ गया। ठाकुर की आत्मा उसके शरीर से निकलकर आईने में कैद हो गई। जो भी वह आईना खोलता, ठाकुर उसकी देह पर कब्जा करने की कोशिश करता। इसलिए कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अंतिम संघर्ष। आईने से निकली काली परछाई धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगी। अचानक उसे डायरी की आखिरी पंक्ति याद आई, अगर आईना कभी खुले तो उसे सूर्योदय की पहली किरण दिखा देना। आदित्य ने पूरी ताकत से आईने को उठाया, कमरे की खिड़की खोली। ठीक उसी समय सूरज की पहली किरण कमरे में आई। जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, भीषण चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। काली परछाई धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। हवेली फिर जिंदा हुई। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई अजीब आवाज़ नहीं आई। गांव वालों ने पहली बार 100 वर्षों बाद उस हवेली के भीतर कदम रखा। आदित्य ने हवेली को संग्रहालय में बदल दिया, लेकिन उसने एक चीज़ कभी किसी को नहीं बताई। टूटे हुए आईने का एक छोटा सा टुकड़ा आज भी उसके पास सुरक्षित रखा है, क्योंकि जब भी वह उसे देखता है, उसे कभी कभी अपने पीछे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है और वह जानता है कुछ बुराइयां पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती।
आज भी अगर आप सोनगढ़ जाएं तो लोग आपको उस हवेली तक ले जाएंगे। वे कहेंगे अब वहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन वे यह भी जोड़ेंगे अगर किसी पुराने आईने में आपका प्रतिबिंब आपसे पहले मुस्कुरा दे तो समझ जाइए वह सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं है।